Assalamu alaikum. I'm Dr. Shagufta Ali Sheikh. I'm a practicing homeopath. First I worked in Sharjah and I am in Lahore in Pakistan. आज का जो टॉपिक है वो बहुत कॉमन है. कॉमन इस लिहाज से है कि हमारी डेली रूटीन में इसका बहुत अमल दखल है और डेली रूटीन में हमें इससे वास्ता पड़ता है. तो मैंने सोचा कि आज हम फीवर के बारे में बात करते हैं. फीवर को आप एक मर्ज तो नहीं कहेंगे, ये इंडिकेशन है किसी इन्फेक्शन के बारे में. तो ये इससे वास्ता जो है रोज़मर्रा लाइफ में पड़ता ही रहता है. तो मैंने सोचा कि आज हम इसको होम्योपैथी के हवाले से डिस्कस करते हैं. जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं और ठंडी या हवाएं चलना शुरू होती है तो लोग इससे बहुत जल्दी मुतासिर हो जाते हैं. तो इस सूरत हाल में आप अपने घर में कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन रखिए जो कि एक फौरी तौर पर आपको फर्स्ट एड के तौर पर या उसको मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल की जाए. ये मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए रिकमेंड कर रही हूँ. और जो दूसरे लोग हैं अगर वो छोटी मोटी सिम्टम्स हैं तो वो भी इससे हेल्प ले सकते हैं. अदरवाइज़ वो अपने किसी स्किल्ड होम्योपैथ के पास जाएं और उससे अपना सिम्टम्स बता के अपना ट्रीटमेंट करवाएं. होम्योपैथी में फीवर का इलाज इस तरह से नहीं होता जैसे एलोपैथिक में होता है. यानी ऐसा नहीं होता कि जो भी शख्स बुखार में आया है और आप उसको बस बुखार की मेडिसिन लिख दें, जैसा कि आमतौर पर एलोपैथिक में होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को पता है कि आजकल सीज़न है इस किस्म की बुखार का, तो वो जैसे ही आप उनको बताते हैं बुखार है तो वो आगे मज़ीद आपसे सिम्टम्स लेने की बजाय मेडिसिन लिखना शुरू कर देते हैं. होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता. होम्योपैथी में अलामात के लिहाज से दवा का इंतखाब किया जाता है. इसको आप सादा अल्फाज में यूँ समझ लीजिए कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को फ़ीवर हो और सिम्टम्स के मुताबिक मेडिसिन होम्योपैथी की मेडिसिन उनकी डिफरेंट हो. तो जैसे ही बुखार की अलामात शुरू हो जाएं, एकदम कोई ठंडी हवा में एक्सपोज्ड हुआ और बुखार की अलामात शुरू हो जाएं तो कोशिश कीजिए कि उसी वक्त जो अकॉर्डिंग टू द सिम्टम उसको मेडिसिन दे दी जाए. इस सिलसिले में होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं जो कि एक अच्छा रिजल्ट देती हैं. एक्यूट चूँकि ये डिज़ीज़ है तो इस सूरत में जैसे ही ऑनसेट ऑफ डिज़ीज़ हो तो आप उसको आधे घंटे बाद भी रिपीट कर सकते हैं. और उसके बाद जब पेशेंट कुछ थोड़ी सी उसकी तबीयत संभल जाती है तो उसके बाद उसको फिर वो आप TDS कर दें, यानी 3 टाइम्स अ डे कर दें. इस सिलसिले में होम्योपैथी की मेडिसिन जो बहुत मुस्तनिद समझी जाती हैं वो एकोनाइट है, बहुत अच्छी मेडिसिन है. एक्यूट में जैसे ही ऑनसेट ऑफ डिजीज़ होते हैं या अलामात का जो है इजहार होता है फ़ौरन एकोनाइट 30 में दे दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है. अगर इसके साथ सिम्टम्स ऐसी हैं कि बुखार के साथ जो है वो सोजिश है गले में और चेहरा देखने में बहुत रेड महसूस हो रहा है और बहुत जिस्म गर्म महसूस हो रहा है, उस सूरत में बेलाडोना को याद रखिए. बेलाडोना की स्पेसिफिक सिम्टम्स रेडनेस और हॉट जो है वो सिम्टम है. ये जिस्म में बहुत ज़्यादा हीट को करके इजहार के तौर पर अलामतें सामने आती हैं. जिस्म बहुत ज़्यादा यानी अफेक्टेड एरिया, फ़र्ज़ करें गले में तकलीफ़ है तो बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होगा और इसके अलावा चेहरा देखने में ही रेड महसूस होगा. अगर ऐसी अलामात हैं तो बेलाडोना 30 में आजमाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट देगी. इसके अलावा एक ऐसी भी बुखार की जो होती है सिम्टम्स हो सकती हैं कि पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है और उसको किसी सूरत सुकून नहीं आ रहा और बार बार उसको प्यास लग रही है लेकिन वो सिर्फ 1-2 घूंट पानी पीता है. तो ऐसी सूरत में आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी मेडिसिन है. जिन दिनों कोविड-19 बहुत ज़्यादा था उस वक्त तो इस मेडिसिन की शॉर्टेज भी हो गई थी क्योंकि बुखार के सिलसिले में आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छे रिजल्ट देती है. और अगर पेशेंट की सिम्टम्स ये इंडिकेट करती है कि वो रेस्टलेस है और किसी सूरत उसकी बेचैनी जो है वो ख़त्म नहीं हो रही और इसके साथ साथ वो 1-1 घूंट पानी भी पी रहा है, बार बार पी रहा है, तो उस सूरत में आर्सेनिकम एल्बम 30 में इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं. इसके अलावा सर्दियों की एक ख़ास मेडिसिन, मैं तो इसको बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन कहती हूँ और जैसे ही मौसम सरमा शुरू होता है मैं इसका खासा बड़ा स्टॉक मंगवा लेती हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं. उस सूरत में जबकि रनिंग नोज़ और फ्लू की अलामतें भी साथ मिक्स हो जाएं और पेशेंट को बुखार तो है लेकिन उसके साथ साथ उसका रनिंग नोज़ भी है क्योंकि बुखार सच कोई भी बीमारी नहीं है. ये इंडिकेट कर रहा है कि जिस्म में कहीं पे कोई इन्फेक्शन जो है वो मौजूद है जिसका इजहार बुखार की सूरत में है. तो ऐसी
صورت میں جلسیمیم بہت اچھی میڈیسن ہے. جلسیمیم 30 بہت اچھے رزلٹ دیتی ہے. میں نے اپنے گھر میں اپنے کلینک پہ اس کو بہت زیادہ دیا ہے اور بہت اچھے رزلٹ لیے ہیں الحمدللہ. اور جیسے ہی موسم سرما شروع ہو جاتا ہے میں تو اپنے گھر میں جلسیمیم جو ہے وہ بنا کے اس کی میڈیسنس بسکٹس پہ ڈال کے رکھتی ہوں کہ جیسے ہی آپ کو ایسا محسوس ہو فوراً ہی یہ میڈیسن جو ہے وہ لینی شروع کر دے. اس صورت میں موسم سرما کی ایک خاص سمٹمز کے ساتھ جلسیمیم بہت اچھے رزلٹ دیتی ہے. اس کے علاوہ بھی ہومیوپیتھی میں بخار کی بہت اچھی اچھی میڈیسنز موجود ہے. اگر ارد گرد کہیں پہ کوئی مچھر وغیرہ کا بھی جو ہے وہ انڈیکیشن ملتا ہے یا ارد گرد ایسا ایریا میں آپ رہتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ مچھر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اور اس ڈینگی فیور کے لحاظ سے بھی کچھ سمٹمز جو ہیں وہ موجود ہیں، یوپیٹوریم 30 کو ضرور آزمائیں. بہت اچھی میڈیسن ہے. ڈینگی فیور میں تو بہت اچھے رزلٹ دیتی ہے اور ویسے بھی ہائی گریڈ فیور میں یوپیٹوریم بہت اچھی میڈیسن ہے. تو لہٰذا اگر موسم سرما میں بخار کی علامات آتی ہیں تو ان میڈیسنز کو ضرور یاد رکھیں. ان سے آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے اور اپنے گھر میں بھی ان کو رکھیے اور ان کو استعمال کیجیے، لیکن اکارڈنگ ٹو دا سمٹم. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ یہ بخار کی میڈیسنز ہیں اور ان کو گھر میں رکھیں اور جیسے ہی بخار کے علامات ہوں آپ اس کو لینا شروع کر دیں. اکارڈنگ ٹو دا سمٹم، جیسے پیشنٹ کی سمٹم ہوں گی اس کے مطابق میڈیسن ہوگی. مجھے امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر آپ کے لیے مفید ہوگا اور کومنٹس کا انتظار رہے گا اور انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے اور اس کے نوٹیفیکیشن کی بیل کو بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والا جو نیا لیکچر ہے اس سے آپ مستفید ہو سکیں، کیونکہ ہمارے ان لیکچرز کا مقصد ہی ہومیوپیتھی کی اویئرنیس لوگوں میں پھیلانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ ہومیوپیتھی کتنی بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ اس سے مستفید ہونے کے ہمیں توفیق دے. آمین. اللہ حافظ.